फील्ड मार्शल का आज़म, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मुल्क की सालमियत पर किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इज़हार ख्याल का भारतीय स्पॉन्सर फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। दहशतगर्द प्रॉक्सीज को ख़त्म करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बलूचिस्तान के मुहब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान के अवाम सूबे की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वफाकी सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दामात पर रोशनी डाली। जंगे रुक वालो अम करा लो, भारतीय वज़ीर आज़म को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब से मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ देर कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तफसीली गुफ्तगू हुई। भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीन के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का भी इआदा किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान का एक आला सतह का तकनीकी वफ्द आज काबुल पहुंच गया। सफारती ज़राए के मुताबिक वफ्द वज़ारत दाखिला मुतालिका हुकाम और टेक्निकल टीम पर मुश्तमिल है। वफ्द काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द का ज़्यादा काम काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में है और वफ्द की अफगान तालिबान हुकाम से मुलाकातें तयशुदा या शेड्यूल में नहीं। सफारती ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी वफ्द का दौरा हालिया पाक अफगान कशीदगी से कबल तयशुदा था। दौरे का हालिया पाक अफगान झड़पों, तनाव, अबूरी जंगबंदी या मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। ज़राए ने बताया कि दौरे में ऑनलाइन वीज़ों के इजरा और बायोमेट्रिक निज़ाम में बेहतरी पर बात होगी। हर मस्जिद महफूज, हर मदरसा महफूज, मदारिस या मसाजिद की बंदी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंदिश नहीं किया जाएगा। दीन इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। तशद्दुद और शर अंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। मार्के हक में भी उलमा इकराम का किरदार इंतहाई अहम रहा। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। इन हालात में सबको मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजा होना होगा। फैसल कुंडी की प्यार दियां गल्लां, सुहेल आफरीदी को वफाक के साथ मुहाज़े आराई नहीं करनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारा सूबा मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अफगानिस्तान के साथ मसला चल रहा है। अमन के क़याम के लिए फ़ौज और पुलिस ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहिदा खुशाइंद है। सुहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हम सबको मिलकर सूबे के अमन और तरक्की के लिए काम करना होगा। कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमें भी इनायत कर दें। बलूचिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि KP की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमें दी जाएं। सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। अवामी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वली तरजीह है और इस सिलसिले में मज़ीद मौसर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की आवाम का अमन की बहाली के लिए पाक फौज के इक़दाम को खराज तहसीन। शायरी कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत को अब तस्लीम करती है। पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत की वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग है। हालिया सरहदी तीरंदाजियों पर पाक फौज ने अफगानिस्तान को भरपूर और मौसर जवाब दिया है। पाकिस्तान में जो दीगर फितने उभरे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। यह तारीख का सुनहरी दौर है। आर्मी चीफ और हुकूमत की वजह से दुनिया में पाकिस्तान की मुस्बत तस्वीर सामने आई है।
ऐसी बेहतर सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखी गई। फिर बाजी अलीमा, फिर गिरफ्तारी के परवाने। अलीमा खान की चौथी बार नाकाबिले जमानत वारंट जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके 24 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अलीमा खान के 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। सिटी पुलिस ऑफिसर को वारंट गिरफ्तारी पर अमल कराने की हिदायत। कैसी महंगाई, कहां का मुआशी बहरान, वजीर खजाना का सवाल। पाकिस्तान ने मुआशी मुहाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी है। इन मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज फिच, SNDP और मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की है। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की GDP में 3% इजाफा हुआ। रवां साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ था। ताहम हालिया सैलाब के बायस इसमें कुछ कमी का इम्कान है। अरबों की तिजारत, पाक अफगान तनाज़े का शिकार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद। राहदारी तिजारत भी मअतल होने से ट्रकों में लदी अशिया खुरनोश खराब होना शुरू हो गई। ज़राए वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत का हजम $2 अरब से ज़ायद है। दोनों ममालिक के दरमियान 4 बड़ी सरहदी गुजरगाहों के जरिए तिजारत होती है। पाकिस्तान हर साल अफगानिस्तान से $76 करोड़ से ज़ायद मालियत की अशिया दरामद करता है। अफगानिस्तान को $1 अरब 54 करोड़ मालियत की मसनूआत बरामद की जाती है। SIFC के ताउन से मशरिक़ वस्ता की मारूफ कंपनी की पाकिस्तान के मालियाती शोबे में तारीख़ी सरमायाकारी मुत्तहदा अरब अमारात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने $5 अरब में फर्स्ट वुमेन बैंक की निस्कारी मुकम्मल कर ली। IHC का अहम मंसूबा बैंक को जदीद मसनूई जहानत पर मबनी डिजिटल कमर्शियल बैंक में तब्दील करना है। कंपनी के तरजीही मंसूबों में पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन और आलमी मयार के निज़ाम का फ़रोग़ शामिल है। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ PNS यारमूक ने शुमाली बहरा अरब में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई। 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मुनशियात जब्त कर ली। सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 के तहत यह कामयाब कार्रवाई अंजाम दी। बैनुल-अक़वामी मंडी में मुनशियात की मालियत $972 मिलियन बताई जा रही है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये ऑपरेशन समुद्री हदूद में गैर कानूनी स्मगलिंग और मुनशियात की तरसील के खिलाफ पाक बहरिया के आज़म और पेशा वराना सलाहियतों का मज़हर है। मोदी की भेंट चढ़ गए लाखों किसान भी। NCRB के होशरुबा इंकशाफात, मोदी हुकूमत लाखों किसानों की मौत का सबब बन गई। भारत में काबिज मोदी हुकूमत किसानों के लिए जायज मसाइल को नजरअंदाज करने लगी। मोदी की नाकाम ज़रूरी पॉलिसियां और नाअहली लाखों किसानों को खुदकुशी और मौत की तरफ धकेलने लगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में 2014 से 2023 तक 1,11,000 से ज़ायद किसान अपनी खुदकुशी कर चुके हैं। मोदी की नाकस पॉलिसियां हर रोज तकरीबन 31 भारतीय किसानों की जिंदगियां ले लेती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से सीनियर पादरी रॉबर्ट मैक की मुलाकात में मजहबी हम आहंगी, रवादारी, तालीम और सेहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कैथोलिक इदारों और समाजी खिदमत के लिए रॉबर्ट मैक की काविशों को सराहा। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबा सिंध के अवाम के लिए सेहत और तालीम के शोबों में उनकी काविशें काबिल तहसीन इक़दाम हैं। हमारे शहर कराची में बेहतरीन तिब्बी मराकज़ मौजूद हैं। सीनियर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम की सेहत है। साइबर नाइफ का इलाज कराची में बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाता है।
सिंध हुकूमत ने सड़कों पर चीफ स्पेन यूनिट्स के कंटेनर्स लगाए हैं। सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत के काम का मवाजना किसी और सूबे से कर लें। दाबिची वाहिद इकोनॉमिक जोन है जो पोर्ट के सबसे करीब है। शाहराह भुट्टो के जेर तामीर एक हिस्से के गिरने पर बिला वजह वावेला किया गया है। शाहराह भुट्टो की तामीर मुकम्मल होने तक तमाम अखराजात कॉन्ट्रैक्टर ने करने हैं। स्टेट बैंक ने शहरियों को मालियाती फ्रॉड से खबरदार कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक धोखेबाजों ने नया हरबा तलाश कर लिया है। आए दिन गलती से पैसे भेजने का ड्रामा रचाकर आवाम से रकम हथिया रहे हैं। गलती से पैसे भेजने के धोखे से होशियार रहें। धोखेबाज अफराद अक्सर ये दावा करते हैं कि उन्होंने गलती से आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं और आप पर दबाव डालते हैं कि वो रकम वापस करें। धोखा ना खाएं क्योंकि ये शहरियों के अकाउंट से रकम चुराने का एक बाकायदा सोचा समझा नया हरबा है। ऐसी किसी भी कॉल या SMS पर यकीन ना करें। अगर इस तरह के पैगामात किसी बैंक के ऑफिशियल नंबर के बजाय किसी आम नंबर से आएँ तो ये मुमकिन तौर पर फ्रॉड है। सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। आज फी तोला नर्ख 7,538 रुपए कम हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोना 7,538 रुपए की कमी के बाद 4,37,362 का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,463 रुपए कम होकर 3,74,967 रुपए हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $85 कम होकर $4,150 फी औंस हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने लियाकताबाद रेंजर्स हमला केस का 27 साल बाद फैसला सुना दिया। अपीलेट बेंच ने मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुल्जिमान की अपील मंजूर, सजाए खत्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2024 में उबैद केटू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सूबाई वजीर खुराक की हिदायत पर सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। लाइन्स एरिया में खुफिया इत्तला पर विजिलेंस टीम का छापा। हजारों खराब अंडे बरामद। तर्जुमान के मुताबिक खराब अंडे कच्ची आबादियों के बेकर्स और मिल्क शॉप्स को सप्लाई किए जाने थे। आवाम की मौजूदगी में 1000 गंदे अंडे तल्फ कर दिए गए। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 कार्रवाइयों के दौरान 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 68 लाख रुपए से जायद मालियत की 70.2 किलोग्राम मुनशियात बरामद। नौशहरा के करीब गाड़ी से 46.8 किलोग्राम चर्स और 15.6 किलोग्राम अफीम बरामद। दियारी पुराना हाजी कैंप के करीब होटल मालिक की फायरिंग से नौजवान की हलाकत का वाकया। पुलिस ने 2 मुकदमात में होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पहला मुकदमा नौजवान पर फायरिंग करने, दूसरा गैर कानूनी असलहा रखने पर दर्ज किया गया। कातिलाना हमले का मुकदमा मकतूल मुस्तफ़ा के वालिद, असले का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस और CPLC की भत्ताखोर गैंग के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। यारी गैंगवार हमीद बलोच ग्रुप के नामों पर भत्ता तलब करने वाला 3 रुकनी भत्ताखोर ग्रुप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को इलाका थाना खारादर की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से भत्ते की पर्चियाँ और 10 मोबाइल फोन्स बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद अयूब, नवीद और गुलाम कादिर के नामों से हुई। मुल्जिमान सराफा बाजार, कपड़े की मार्केट्स और बोल्टन मार्केट के ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ देते थे। थाना सोहराबपुर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 24 अफगानी बाशिंदे जेर हिरासत। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइसेस के जरिए मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद की शनाख्त और तस्दीक भी अमल में लाई गई। ऑपरेशन के दौरान 38 घरों, होटल्स और दुकानों की तलाशी ली गई।
FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई, PSHS कराची से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिम हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस है। मुलजिम के कब्जे से 5,169 अमेरिकी डॉलर, 276 सऊदी रियाल, 100 थाई भारत, बरतानवी पाउंड, मालदीव रुपया और UAE दिरहम बरामद। गिरफ्तार मुलजिम से मोबाइल फ़ोन से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक डिजिटल शवाहिद बरामद कर लिए गए। शहरोज काशिफ का दावा, 4 करोड़ रुपए अदा करो। शहरोज काशिफ हुकूमत की जानिब से इनाम ना मिलने पर फट पड़े। कहा कि मेरी हुकूमत ने मुझे कैश प्राइज देने का कई मरतबा वादा किया, लेकिन सब भूल गए। मैंने अपनी ज़मीन और गाड़ी बेची, लेकिन मैं कोहे पैमाई की वजह से अब मकरूज हूँ। मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेरे लगभग 4 करोड़ रुपए लगे हैं। मेरी कमर का खतरनाक ऑपरेशन हुआ, मेरी कमर में रॉड्स हैं, मुझे अब चलने फिरने में दुश्वारी है। मेरी किसी ने मेडिकल के बिल्स की जिम्मेदारी तक नहीं उठाई। पाकिस्तान में रवा साल शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद रह सकते हैं। शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद रहेंगे। रवा साल मौसम सरमा में बारिशें मामूल से कम होंगी। जनवरी के अख्ताम पर बारिश का इम्कान होगा। बारिशें कम होने के बायस फ़ज़ाई मयार मुतासिर रहेगा। पंजाब और बालाई सिंध में स्मोक ज़्यादा रहेगी। रवा साल मौसम सरमा के दौरान कराची में भी फ़ज़ाई मयार मुतासिर रहेगा। पिंडी टेस्ट में भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीकी बैटर्स को घुमा दिया। प्रोटीज की टीम मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। डेब्यू करने वाले आसिफ अफरीदी ने 5 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बना लिए। 112 रन का खसारा अभी बाकी है। और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 7 नवंबर को मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों का टाकरा हांगकांग 6 में होगा। हांगकांग 6 में 12 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, भारत और कुवैत ग्रुप C में शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब्बास आफरीदी की क़यादत में हांगकांग 6 के लिए स्क्वाड का ऐलान कर चुका है। हांगकांग 6 टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा।